ये लड़कियां दिखने में काफ़ी हद तक स्मार्ट दिखती हैं, काफ़ी सुंदर दिखती हैं। उन लोग का पहनावा, उन लोग का ड्रेस बहुत स्टैंडर्ड होता है, बहुत हाई प्रोफाइल का होता है। आपको लगेगा कि लड़कियां बहुत अच्छे घराने की हैं, क्योंकि वो लड़की के चक्कर में आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको हर हाल में पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप जहाँ से भी ना दें, आप घर बेच के दें, ज़मीन बेच के दें, जो बेचना है बेचिए। लेकिन जब आप उसके चक्कर में आ गए हैं, उसके चक्कर में फंस गए हैं, तो आपको उस लड़की को पैसे देना ही पड़ेगा। और उस समय जब आपकी नींद कबड़ेगी, तो ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको याद आएगी कि वो बंदा बिल्कुल सही बता रहा था कि ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। तो ऐसे लड़कियों से बिल्कुल दूर रहिए। सबसे पहले वो आपके पास आएगी, आपके साथ से दोस्ती करेगी, खाना खाएगी, आपको भी लगेगा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम भी इतने बड़े शहर में आए हैं, मेरा इतना बड़ा शहर में कोई नहीं है, एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी दोस्त मिल जाएगी, तो क्या हर्जा है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जी क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप दिल्ली, मुंबई या देश के कई बड़े बड़े मेट्रो शहर में अगर आप काम की तलाश में जा रहे हैं, किसी काम करने को लेकर जा रहे हैं, ताकि हम वहाँ जाएंगे, काम करेंगे और उससे जो दो पैसा आएगा उसे अपने घर परिवार को भेजेंगे, ताकि मेरा घर परिवार, बीवी बच्चा खुशहाल ज़िंदगी जी सके। आज के समय हमारे देश और दुनिया से, देश दुनिया के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से कि हमारे बेरोज़गार भाई बहन हज़ारों की तादाद में लोग बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन के लिए पलायन करते हैं, और उसी से दो पैसा आता है तो लोग अपना पेट पालते हैं और अपने घर परिवार की आर्थिक दशा को सुधारते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सूचना मुझे कल ही मिली थी और काफ़ी न्यूज़ चैनल पे मीडिया वालों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है, लोगों से अपील किया है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को बताया है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात या देश के किसी भी हिस्से में अगर आप अपनी रोजी रोटी की तलाश करने के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे मेरी निवेदन है, गुजारिश है कि मेरी एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल देश में कई बड़े बड़े शहरों में ऐसे कई लड़कियों का गिरोह चल रहा है, जिसके चक्कर में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी और पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आपके घर परिवार बिखर जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। इसीलिए समय रहते आप सबों को जागरूक करने के लिए, जागरूक करने के व्यू से इस वीडियो को हम स्पष्ट और साफ सुथरी भाषा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, बेहद सुंदर हैं, अच्छे उनका यूनिफॉर्म है, कपड़ा अच्छी पहनी है और दिखने में भी हाई प्रोफाइल क्लास की हैं, बात भी बड़े अच्छे से कर लेती हैं। उन लोगों का एक गिरोह चल रहा है और वे लोग एक ऐसे व्यक्ति को अपने झांसे में फंसा रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने झांसे के दायरे में ला रहे हैं, जो लोग आसानी से उन लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लड़कियां सबसे पहले उन लड़कों को तलाश करती है जो लड़के कहीं एक तरफ किनारे अपना बैठे हुए हैं। उन लड़कों को ऐसी लड़कियां ज़्यादातर टारगेट कर रही हैं। उन लड़कियों से बचकर रहना है। वो लड़कियां वैसे लड़कों तक पहुंचती हैं जिन्हें देखती हैं कि वो बिल्कुल सीधा साधा है, भोला भाला है। ज़्यादातर उन्हीं लड़कों को लड़कियां अपनी झांसे में लेने का काम करती हैं। अगर आप बड़े शहरों में जा रहे हैं और वहाँ किसी एकांत जगह पर बैठे हुए हैं, बैठकर अपना मोबाइल चला रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, उन लड़कियों को, उस लड़की को एहसास होगा कि ये बंदा बिल्कुल अकेला है। काफ़ी देर तक, बहुत देर तक आपका रेकी करेगा, आपको देखेगा, करीब आधा घंटा, 1 घंटा
कि वो लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ, उसके साथ कौन-कौन आदमी है। जब उस लड़की को पता चल जाएगा कि वो लड़का बिल्कुल अकेला है और काम की तलाश में यहाँ पे आया हुआ है, तो वो लड़की सीधा आपके पास किसी काम को लेकर पहुँचेगी। वो लड़की आपसे कुछ पूछेगी, वो लड़की आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करेगी और धीरे-धीरे आपसे इतना घुल-मिल जाएगी कि आपको ज़रा-सा भी एहसास नहीं होगा। और फिर धीरे-धीरे आपके मन में भी दूसरा ख़्याल आने लगेगा और समय के साथ उसके चक्कर में आप फँसते चले जाएँगे। लड़कियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, आपसे कुछ पूछताछ करेगी, आपसे कुछ जानकारी माँगेगी, कुछ मदद माँगेगी या दोस्ती करना चाहेगी। तो ऐसे लड़कियों से बच कर रहना है, क्योंकि ऐसे लड़कियों का गिरोह काफ़ी संख्या में चल रहा है। ये सब स्कैम है, ये सब धोखाधड़ी है और स्वाभाविक है कि ऐसी लड़कियां जब सामने आती हैं या सामने हम उसको देखते हैं तो किसी भी इंसान का, नौजवान का दिल जो है पिघल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। आपको सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत किस्म की लड़की है, कहीं हमको अपने झांसे में तो नहीं ले रही है, इससे कहीं मेरा नुकसान तो नहीं है। लेकिन इंसान उतना आगे तक कुछ नहीं सोचता है और उन लड़कियों के बातों में पिघल जाता है। इसके बाद लड़की आपसे दोस्ती कर लेगी, आपसे मोबाइल नंबर मांगेगी, आपका भी दिल पिघल जाएगा कि इतनी अच्छी लड़की, इतनी स्मार्ट लड़की। वो बोलेगी कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी जयपुर से आई हूँ, राजस्थान से आई हूँ, बम्बई से आई हूँ या कहीं भी बिहार से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। और इसके बाद आप उससे दोस्ती कर लेंगे। इसके बाद लड़की आपसे बात करना शुरू कर देगी, आप भी समय के साथ उससे बात करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे वो लड़की आपके करीब आना चाहेगी और स्वाभाविक है कि जब लड़की आपके करीब आएगी तो आप भी उसके बातों में पिघल जाएंगे, आप भी उसके करीब जाने का पूरा मन बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, ऐसी लड़कियों से बच कर रहना है, क्योंकि जैसे ही वो लड़की आपके करीब आना चाहेगी और आप भी उसके करीब जाएंगे तो जितना जल्दी हो सके वो लड़की आपके साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करेगी, आपके साथ मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करेगी, आपके साथ वीडियो बनाएगी। खाते, बैठते, हंसते, खेलते रूम में सभी जगह पे ध्यान रहे कि आपके साथ कोई गलत काम वो लड़की कभी नहीं करेगी। आप जिस विचार और जिस व्यू से उसके चक्कर में पड़े हैं वहाँ तक वो लड़की कभी नहीं पहुँचेगी, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ। तो वो लड़की आपके साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करवाएगी, कुछ वीडियो बनाएगी और इसके बाद 2 महीना 4 महीना जब गुजर जाएगा तो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देगी। वो आप पर झूठा FIR, झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए आपके पर दबाव बनाने लगेगी। बार बार वो आपको धमकी देगी कि तुम मुझे इतना पैसा दो, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो हम थाना में केस कर देंगे, FIR लिखवा देंगे, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। और उस समय जब आपकी नींद कबड़ेगी तो ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको याद आएगी कि वो बंदा बिल्कुल सही बता रहा था कि ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। तो ऐसे लड़कियों से बिल्कुल दूर रहिए। सबसे पहले वो आपके पास आएगी, आपके साथ से दोस्ती करेगी, खाना खाएगी, आपको भी लगेगा कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम भी इतने बड़े शहर में आए हैं, मेरा इतना बड़ा शहर में कोई नहीं है, एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी दोस्त मिल जाएगी तो क्या हर्जा है। तो लड़की आपके साथ फ़ोटो लेगी, आपके साथ वीडियो बनाएगी, खाते, हंसते, पीते, डांस करते, मौज मस्ती करते वीडियो बनाएगी। उसके पास जब कुछ प्रूफ हो जाएगा तब वो आपसे पैसे का डिमांड करेगी और जब भी मांगेगी तो हमेशा मोटा रकम मांगेगी, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसे कहकर मांगेगी। और अगर आप उसे पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर नज़दीकी थाने में झूठा मुकदमा, झूठा केस दर्ज करने का धमकी देगी। और इससे परेशान होकर आप अपने गांव का पुश्तैनी ज़मीन बेचेंगे, घर मकान बेचेंगे कि अपना परिवार देखेंगे कि उस लड़की को संभालेंगे। आप तो पूरी तरह से उसके चक्कर में फंस चुके हैं। और फिर इसके बाद आप कुछ पैसे का बंदोबस्त करेंगे और फिर उस लड़की को आपको देना पड़ जाएगा, हर हाल में देना पड़ जाएगा,
क्योंकि वो लड़की के चक्कर में आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपको हर हाल में पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे आप जहाँ से भी ना दें, आप घर बेच के दें, ज़मीन बेच के दें, जो बेचना है बेचिए। लेकिन जब आप उसके चक्कर में आ गए हैं, उसके चक्कर में फंस गए हैं, तो आपको उस लड़की को पैसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की पैसे के लिए ही सिर्फ आप तक पहुंची थी और उसका मेन मकसद पैसा लेना ही था, न कि आपसे प्यार करना था। तो ऐसे लड़कियों से आपको बच कर रहना है, आपको दूरी बना कर रहना है। ये लड़कियां दिखने में काफ़ी हद तक स्मार्ट दिखती हैं, काफ़ी सुंदर दिखती हैं। उन लोग का पहनावा, उन लोग का ड्रेस बहुत स्टैंडर्ड होता है, बहुत हाई प्रोफाइल का होता है। आपको लगेगा कि लड़कियां बहुत अच्छे घराने की हैं, लेकिन देखते ही देखते आपका समय की पहिया जो है कहाँ थम जाएगी, कहाँ वो लड़की थमा देगी, शायद आप नहीं जानते हैं। इसीलिए हम समय रहते आप सबों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देश और दुनिया से कई ऐसे बेरोजगार हैं जो कि अपने काम की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो कभी भी आप जाइए तो ऐसे लड़कियों के झांसे में बिल्कुल ना पड़े। कभी भी अगर आप बाहर निकलें कमाने के व्यू से या घूमने के व्यू से, तो हमेशा मेरी बातों को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा और उन लड़कियों से हमेशा दूरी बना कर रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में हमारा और हमारे परिवार की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसे स्वीकार करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसे सुरक्षित रखना, सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ पहिया का जो रंग होता है, पहिया का जो चाल होता है, वो कब थम जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा मेरी बातों को ध्यान में रखना है। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं या बाहर काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ग्रुप में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये खबर थी कल की। कल शाम में कई मीडिया चैनल वालों ने इस खबर को बखूबी चलाया, लोगों में जागरूक करने का प्रयास भी किया। हम भी आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किए हैं, आपको जानकारी देने का काम किए हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम हमेशा इस चैनल पे अप टू डेट लेकर आते रहते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।